दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसके लिए किसी भी तैयारी या कौशल की जरूरत नहीं है। अगर आप मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी यह आपके साथ सफलतापूर्वक हो जाएगा। लेकिन यह घटना आपके साथ शालीनता से होगा या जबरदस्ती कष्टपूर्वक होगी, यह आपके जीवन की गुणवत्ता और मृत्यु के प्रति आपकी जागरूकता से निर्धारित होगी। मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में कभी घटित होगी, बल्कि यह जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हर प्राणी जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, जो किसी दिन पूर्ण हो जाती है। आसान शब्दों में मृत्यु का अर्थ यही है कि आपका भौतिक स्वरूप आपके अभौतिक स्वरूप से अलग हो चुका है। जब आपका शरीर जीवन ऊर्जा को और थामे नहीं रख पाता, तो जीवन इससे अलग हो जाता है। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं तथा प्रत्येक कोशिका अपने आप में जीवित है। ऐसा पाया गया है कि किसी इंसान को मेडिकल रूप से मृत घोषित करने के बाद भी कई दिनों तक उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जीवित रहता है। मृत्यु के बाद 8 से 10 घंटों तक दिमाग सक्रिय रहता है तथा 10 से 12 दिनों तक मृत शरीर के बाल बढ़ते रहते हैं। कई जगहों पर मृत शरीर में हलचल देखी गई है, जिससे यह साबित होता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक दिमाग बाकी अंगों को नियंत्रित करता है। तो वास्तव में मृत्यु का क्या अर्थ है, मृत्यु कैसे होता है, आज के अपने इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मृत्यु कैसे होता है। दोस्तों, अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जीवित रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शारीरिक स्तर पर जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वह कई अलग स्तरों पर एक प्रणाली है। इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों ही तत्व शामिल हैं। हमारे अस्तित्व या अभौतिक हिस्सा ही हमारी भौतिकता की रूपरेखा निर्धारित करता है। हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, यह हमारे शरीर में जाकर एक मानव कोशिका ही बनती है। अगर कोई कुत्ते का भी भोजन खाए तो वह मानव कोशिका ही बनाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि एक कोशिका को कैसे पता चलता है कि मानव कोशिका ही बननी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है शरीर में अनेक तरह के यादाश्त हैं, जिसे विकास मूलक यादाश्त, कार्मिक यादाश्त, अनुवांशिक यादाश्त इत्यादि होते हैं, ताकि यह कभी भ्रमित न हो। इस प्रकार ये सभी स्वतः स्वचालित होने वाली प्रक्रियाएं अभौतिक तत्व द्वारा सफल होती है। असल में हमारे अस्तित्व में अभौतिक तत्व भौतिकता से बड़ा है तथा यह ऊर्जा है, संचालित है, जिसे हम जीवन शक्ति के रूप में जानते हैं। योग में इसे ही प्राण कहा जाता है। ये 5 बुनियादी आयामों में खुद को अभिव्यक्त करता है। ये 5 रूप हैं: प्राण वायु, समान वायु, अमान वायु, उदान वायु तथा व्यान वायु। तो किसी के मरने का या किसी शरीर से प्राण निकल जाने का यही अर्थ है कि भौतिक शरीर से ये 5 आयाम अलग हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ये 5 आयाम शरीर से एक साथ नहीं जाते हैं, तब मृत्यु बहुत कष्टदायी हो जाती है। ये 5 आयाम शरीर से किस प्रकार से निकलेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति कितना जीवंत है। जब चरण दर चरण ये 5 शरीर से अलग होते हैं, तो इनके अनुपस्थिति के प्रभाव भी शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे अकड़ना, सड़ना इत्यादि। इन 5 का अलग अलग कार्य होता है। तो जब ये 5 शरीर से एक साथ नहीं निकलते हैं, तो मृत्यु कष्टदायी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जिसके घर में किसी की मृत्यु होती है, तो जब तक मृत शरीर घर में रखा रहता है, तब अजीब तरह का ऊर्जा वहाँ आसपास महसूस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु के बाद भी लगभग 14 दिन तक व्यान शरीर के आसपास भटक सकता है। इसलिए कुछ संस्कृतियों में मृत शरीर को जलाने तथा 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करने का नियम है। इस संस्कृति में यह नियम बना दिया गया था कि मरने के 2 घंटे के अंदर ही मृत शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि मृत्यु कैसे होता है। उम्मीद करते हैं
फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।